यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं 50 स्पेलिंग रूल्स बताने वाली हूँ, यानी कि 50 मात्राओं के रूल्स, यानी कि वोवेल्स के रूल्स। डबल ऊ को हमेशा ऊ पढ़ेंगे, लेकिन इसको छोटा और बड़ा ऊ दोनों पढ़ सकते हैं। अब छोटा ऊ कब पढ़ते हैं? छोटा ऊ जब पढ़ते हैं जब हम कुछ वर्ड मीनिंग जैसे लिखते हैं, जैसे बुक हो गया, लुक हो गया, टुक हो गया, हुक हो गया। कुछ 4-5 वर्ड मीनिंग होती है जिसमें छोटा ऊ पढ़ा जाता है, ज़्यादातर बड़ा ऊ ही पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे सब जगह बड़ा ऊ ही पढ़ेंगे। आप देख के ऊ पढ़िए, जब आप उस वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पहचान आ जाएगा कि इसको जल्दी पढ़ना है या धीरे। जैसे बुक, तो आप इसे अगर ऐसे पढ़ते हैं बुक, तो आपको अजीब लगेगा, तो आप ऑटोमेटिक खुद ही सही पढ़ेंगे। ओ यू को आओ पढ़िए, ओ यू को आ कब पढ़ते हैं? देखिए ओ यू को आ कुछ वर्ड मीनिंग में, जैसे कलर हो गया उसमें आ पढ़ते हैं, तो 1-2 वर्ड मीनिंग में ओ यू को आ पढ़ते हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, तो आप याद रखिएगा ओ यू के बाद अगर एल है, या फिर ओ यू के बाद आर हो, या फिर ओ यू के बाद एस हो, तो ओ यू को आ पढ़िए, ठीक है? एस हो, एल हो या आर हो, तो ओ यू को आ पढ़ना है, और बाकी सभी जगह ओ यू को आओ पढ़ना है। ओ डब्ल्यू को आओ पढ़िएगा हमेशा। ओ कब पढ़ना है? जब ओ डब्ल्यू लास्ट में होगा। अगर ओ डब्ल्यू लास्ट में है तो ओ पढ़ना है, और अगर ये शुरू और बीच में है तो आओ पढ़ना है। ओ आई को हमेशा ओ ही पढ़िए, कहीं पर भी आएगा तो ओ ही पढ़ना है। ओ वाई को भी ओ ही पढ़ना है। ए यू को भी ओ पढ़ते हैं। ए डब्ल्यू को भी ओ पढ़ते हैं। इस ओ का मतलब है कि जल्दी पढ़ा जाता है, हमेशा इस ओ का मतलब होता है जल्दी। तो आप जब भी ए यू आए, ओ डब्ल्यू आए तो जल्दी से बोलना है। ई डब्ल्यू को यू पढ़ते हैं। आई ई को ई पढ़ते हैं। आई कब पढ़ते हैं? जब ये जी एस से पहले होगा तो आई पढ़ेंगे, बाकी सभी जगह ई पढ़ेंगे। और ई आई को भी ई पढ़ते हैं, लेकिन इसे ए कब पढ़ते हैं? जब ये जी एस से पहले होगा। अगर ई ए जी एस से पहले होगा तो ए पढ़ेंगे, बाकी सभी जगह इसे ई पढ़ेंगे। ये हमेशा याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं 20 से 30 वाले रूल्स। हमने अभी तक 20 रूल्स जान लिए, अब हम 21 से 30 तक जानेंगे। देखिए, अगर ए के बाद एक लेटर छोड़ के ई होता है, तो ए को ए तो पढ़ा जाता है, लेकिन इसको लंबा ए पढ़ते हैं, यानी कि ए जल्दी से नहीं बोलना है, ए। और ये कब आता है? ई हमेशा कभी भी आपको दिखेगा तो पहले वाले वोवेल्स को हमेशा लंबा पढ़ा जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है? और ये कुछ ही वर्ड मीनिंग में होता है, ज़्यादा में नहीं होता है। अगर आप इसका फिक्स रूल जानना चाहते हैं कि ई लास्ट में कैसे पहचाने कि ई लिखना है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगी। आप मुझे कमेंट में ई लिख के भेज दीजिए, मैं समझ जाऊँगी। आई के बाद अगर एक लेटर छोड़ के ई होता है तो हम आई को आई पढ़ते हैं, जैसे मैंने आगे बताया था, ठीक है? ओ के बाद भी अगर एक लेटर छोड़ के ई होता है तो ओ को ओ पढ़ते हैं। लेकिन इस ओ का मतलब है कि ये लॉन्ग ओ है, जैसे ओ, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कोई एक वर्ड मीनिंग बता देती हूँ जिसमें लास्ट में ई होता है, ठीक है? जैसे हमने लिखा नोज़, हाँ, हमने लिखा नोज़, तो हम इसे नोज नहीं पढ़ सकते, हम कैसे पढ़ेंगे? नोज। तो ये जो ओ है ना, वो हमेशा धीरे पढ़ा जाएगा, और कभी भी एस के बाद ई होता है तो हमेशा एस को ज़ा पढ़ते हैं, तो इसलिए इसे ज़ा पढ़ा जाएगा। ई के बाद अगर एक लेटर छोड़ के ई होगा, तो भी ई को क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि ई को हमेशा ए पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ई के बाद एक लेटर छोड़ के ई होगा, तो ई को ई पढ़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ़ 2 वर्ड मीनिंग होती है, एक होता है मीट और एक होता है सीड। ये 2 वर्ड मीनिंग अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो ये 2 वर्ड मीनिंग में ही ई को ई पढ़ा जाता है, बाकी नहीं पढ़ना है, ठीक है? ए आर को हमेशा आर पढ़ें, लेकिन अगर ये बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में होगा तो आर पढ़ना है। छोटी वर्ड मीनिंग होगी 3 लेटर की या 4 लेटर की तो आर पढ़ना है, सॉरी आर पढ़ना है। और 4 लेटर से ज़्यादा बड़ी होगी और उसके लास्ट में होगा तो आर पढ़ना है। ई आर को हमेशा आर ही पढ़ेंगे, आई आर को भी आर पढ़ेंगे, यू आर को भी आर पढ़ेंगे, ओ आर को भी आर पढ़ते हैं, लेकिन अगर टी के बाद ओ आर होता है तो आर पढ़ते हैं, बाकी सभी जगह और पढ़ेंगे। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के इस चैनल पे लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि ए-आर और ई-आर में क्या फ़र्क है। कहाँ पर आपको आर के लिए ए-आर लिखना है, कहाँ पर आपको आर के लिए ई-आर लिखना है। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करूँगी कल ये वीडियो आ जाए, ठीक है? अब हम जान लेते हैं ए-आई-आर। कभी भी ए-आई-आर दिखेगा तो उसे ए-आर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए-आर, क्योंकि आर का मतलब होता है आर, और आई-आर का मतलब क्या है? आर, और इसके आगे क्या आ गया? ए।
तो जब ए आ जाएगा तो ए अ र ये साउंड हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 32 से लेके 40 तक, 31वां उसमें कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए कभी भी ई ए आर होगा तो इसे ईयर पढ़ेंगे। कुछ जगह इसे अर भी पढ़ा जाता है। अब अर कहाँ पढ़ेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अभी आप इसे ईयर ही पढ़िए। ये वाला कन्फ्यूज़न मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊँगी, क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। जैसे मैंने बताया ई आर कहाँ लिखते हैं, ए आर कहाँ लिखते हैं, तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। उसके लिए मुझे आपको डीपली समझाना पड़ेगा, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको कल की वीडियो में समझाऊँगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कल की वीडियो आपको फ्री मिलेगी, आप उसे देख के समझ सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए डबल ई आर होगा तो उसे ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईयर। कहीं पर भी डबल ई आ रहा है और अगर कहीं पर भी लास्ट में आपको ईयर का साउंड आ रहा हो, तो आपको क्या लिखना है? डबल ई आर। अब आप कहेंगे ईयर तो ये भी है और ईयर तो ये भी है, तो हम दोनों में से कौन-सा ईयर लिखें? ये भी मन में डाउट रहता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी जल्दी से ईयर का साउंड आए, तो डबल ई नहीं लिखना है, ई ए आर लिखना है। और जब थोड़ा धीरे से लंबा साउंड हो ईयर का, तो आपको डबल ई आर लिखना है। ये भी फ़र्क होता है ईयर में। इसके लिए मैं, अगर आप फिक्स जानना चाहते हैं कि कोई फिक्स रूल्स बता दो जिसमें हमें लंबा और छोटा साउंड का दिक्कत ना हो, बस एक रूल्स हो और उससे समझ जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको आगे और वीडियो में बहुत सारी लाने वाली हूँ आपके डाउट्स पे, ताकि आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। ए आर ई को हमेशा एयर पढ़ा जाता है, यू आर ई को आर भी पढ़ा जाता है, योर भी पढ़ा जाता है। ज़्यादातर योर पढ़ा जाता है। आर कब पढ़ेंगे? जब ये मान लीजिए जैसे कुछ ही लंबी वर्ड मीनिंग में होगा तो अर पढ़ेंगे, छोटी वर्ड मीनिंग में होगा तो योर पढ़ेंगे, ऐसे याद रखना है। आई जी एच को हमेशा आई पढ़ते हैं, यानी कि जी एच के पहले अगर आई होगा तो हमेशा आई पढ़ेंगे, इसको कभी भी ई मत पढ़िएगा। अगर जी एच से पहले आई होगा तो आई को हमेशा ई पढ़ते, सॉरी आई पढ़ते हैं, कभी भी ई नहीं पढ़ते हैं। और जी एच हमेशा हमारा साइलेंट रहता है, तो इसे कभी नहीं पढ़ा जाता। आईजीएच को मैंने बताया कि कभी भी जीएच से पहले ईआई होता है तो उसको हमेशा ए पढ़ते हैं, तो इसको ए पढ़ेंगे। जीएच हमारा साइलेंट है तो इसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से जीएच से पहले अगर एयू होगा तो एयू को ओ पढ़ेंगे, जीएच को नहीं पढ़ेंगे। और जीएच से पहले ओयू होगा तो इसको हम सबसे ज़्यादा ओ पढ़ते हैं। कुछ जगह ऑफ भी पढ़ते हैं और आउ भी पढ़ते हैं। ऑफ और आउ के बारे में मैं डीपली आपको क्लास में समझाऊंगी। यहाँ पर अभी आप सिर्फ ये रखिए कि ओ पढ़ते हैं, आउ वाला भी हटा दीजिए क्योंकि इसका मैं अलग से समझाऊंगी। डब्ल्यू ए को हमेशा वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो। कभी भी इसे वाह मत पढ़िएगा। कभी भी डब्ल्यू ए आपको दिखे तो उसे वो पढ़ेगा। जैसे वॉच होता है तो वॉच में क्या है? डब्ल्यू ए होता है, ठीक है ना? तो हम इसे वॉच नहीं पढ़ते हैं, इसे वॉच पढ़ना होता है। बहुत से लोग वॉच भी बोलते हैं लेकिन वो गलत है। जैसे वॉक होता है तो आप इसे वॉक पढ़ते हैं या वॉक पढ़ते हैं? वॉक पढ़ते हैं ना? तो हमेशा याद रखिएगा डब्ल्यू ए को वो पढ़ना है, वाह नहीं पढ़ना। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 41 से 50 तक जान लेते हैं। कभी भी डब्ल्यू ओ दिखे तो उसे वू पढ़ेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, बुल होता है या फिर और भी होता है, तो उसको क्या पढ़ेंगे? वू पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे वार हो गया, डब्ल्यू ए आर को वॉर पढ़ेंगे, वार नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वॉर, वॉर, ठीक है। और डब्ल्यू ओ आर को वर पढ़ेंगे। देखिए कितना कंफ्यूजन है। डब्ल्यू ए आर को वॉर पढ़ते हैं और डब्ल्यू ओ आर को वर पढ़ते हैं। इसे वर पढ़ना चाहिए, इसे वॉर, लेकिन इसका उल्टा है। तो इसीलिए मैंने आपको ये रूल्स बताए हैं कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ए एल के अगर कहीं पर भी होगा तो इसे ऑक पढ़ेंगे, इसमें एल हमेशा साइलेंट रहता है। और ए डबल एल कहीं पर होगा तो उसे ऑल पढ़ेंगे। ओ एल डी कहीं पर होगा तो उसे ओल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और आई एन डी कहीं पर होगा तो इसे हमेशा आइंड पढ़ा जाएगा। इंड कभी मत पढ़िएगा, आइंड पढ़िएगा। आई एल डी होगा तो इसे भी आइल्ड पढ़ा जाएगा। ओ एस टी कहीं पर होगा तो इसे ओस्ट पढ़ेंगे। ओ डबल एल होगा तो इसे ऑल पढ़ेंगे, लेकिन ये लिखा नहीं जाता है। ऑल के लिए ओ डबल एल कभी नहीं लिखते हैं, हमेशा ए डबल एल लिखते हैं। लेकिन अगर आपको बाई चांस कहीं दिख जाता है तो आप इसे ऑल पढ़ सकते हैं। एक आध हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी पॉसिबल नहीं बोल सकते। इसमें कुछ रूल्स अलग भी कहीं से भी आ सकते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कहीं नहीं होगा, कुछ जगह हो भी सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पे मैं वर्क कर रही हूँ कि ए आर और ई आर दोनों ही आर का साउंड होते हैं, लेकिन हमें लिखने में कैसे पता चलेगा कि कब हमें ए आर लिखना है, कब हमें ई आर लिखना है। तो इसके लिए भी मैं वीडियो कल लाने वाली हूँ,
हो सकता है कल की जगह परसों हो जाए, क्योंकि हमें क्या होता है रिसर्च करनी होती है टॉपिक पे। तो कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ जाती है आपके डाउट्स की वजह से। तो कल की जगह परसों भी क्लास आ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास आपसे बिल्कुल ना छूटे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसी क्लास आएगी आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आएगा, वो आपके फ़ोन के ऊपर आपको एक मैसेज दिख जाएगा कि क्लास आप हमारी कोचिंग जॉइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको 1000 रुपए में पूरे 1 साल क्लास मिलेगी और साथ में बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ये सब करना, तो आपको सिर्फ़ इस नंबर पे मैसेज या कॉल करना है और आपको क्लास मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ज़ूम ऐप पे अलग से पढ़ना चाहती हूँ, मुझे हिंदी भी लिखने नहीं आती है, मुझे बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है, तो हम अलग से भी क्लास कराते हैं। उसकी थोड़ी-सी फ़ीस ज़्यादा होती है, क्योंकि 100 बच्चों के साथ पढ़ने के अलावा अगर आप सिर्फ़ अकेले पढ़ेंगे, जिसमें हम ज़ूम ऐप पे क्लास कराएँगे, तो उसमें आपको थोड़ा फ़ीस ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी गारंटी है 2 महीने में हम आपको सिखा देंगे पढ़ना-लिखना, स्पेलिंग लिखना और बुक पढ़ना, ये 2 चीज़ सिखाई जाती है। अभी बोलना हम नहीं सिखा रहे, क्योंकि हमारा फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ने-लिखने पे है, क्योंकि बोलना तो सभी सिखाते हैं, लेकिन पढ़ना-लिखना कोई नहीं सिखाता है, तो हम पहले उस पे फ़ोकस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आगे की वीडियो देखना तो येस लिख के भेजिए, पीडीएफ ज़रूर चाहिए तो येस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।